हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पढ़ाई संविदा ग्रेड 3 की, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज हमारा विषय है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बारी बारी किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहली विधि, जिसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मनिरीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण विधि के प्रवर्तक विलियम वुंड तथा टिचनर हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट बात है, आत्मनिरीक्षण विधि अर्थात मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि में किया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको उत्तर लगाना है आत्मनिरीक्षण विधि। पूछा जाता है आत्मनिरीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो विलियम वुंड और टिचनर, भूलिएगा नहीं। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी एवं परंपरागत विधि है। मनोविज्ञान की सबसे परंपरागत और पुरानी विधि कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो आत्मनिरीक्षण विधि सबसे परंपरागत और पुरानी विधि है, और इस विधि को हम अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। याद रखेंगे मित्रों, भूलना नहीं है। आत्मनिरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण, अर्थात हम स्वयं के मन का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। हम ओवरऑल निरीक्षण करते हैं हमारा, इसलिए इसे अंतर्दर्शन विधि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट विधि, गाथा वर्णन विधि। अगली विधि है, मनोविज्ञान की विधियों में इंपॉर्टेंट विधि पढ़ रहे हैं गाथा वर्णन विधि, जिसके में हम कह सकते हैं कि इस विधि में पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार किया जाता है। पूर्व अनुभव और व्यवहार का लेखा किस विधि में तैयार किया जाता है, मनोविज्ञान की किस विधि में तैयार किया जाता है, ये प्रश्न रखा है, यह एग्जाम्स में पूछा जाता है। जिसमें उत्तर लिखेंगे गाथा वर्णन विधि। यह विधि आत्मगत होने के कारण, गाथा वर्णन विधि आत्मगत है, जिसके अंतर्गत स्वयं का वर्णन हम करते हैं। आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। कभी कभी व्यक्ति स्वयं की गाथा भी उसमें कर सकता है। इसे पूरक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूरक विधि किसे कहते हैं, या पूरक विधि के रूप में किस विधि को मनोविज्ञान की प्रयोग किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर लिखेंगे मित्रों गाथा वर्णन विधि। देखते हैं अगली विधि, शिक्षा मनोविज्ञान की अगले क्रम में जो विधि हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, उसे प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा विलियम वुंड है। और यह विधि नियंत्रित निरीक्षण विधि है। इस प्रकार की विधि को नियंत्रित निरीक्षण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि जो इंस्पेक्शन किया जाता है इसमें वो कंट्रोलेबल होता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित निरीक्षण विधि भी कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि को, इस विधि के द्वारा बालक के असामान्य व्यवहार को ज्ञात किया जाता है। किस विधि के द्वारा बालक के असामान्य व्यवहार को हम ज्ञात करते हैं, ये पूछा जाएगा अगर, तो आपको लिखना है बालक के असामान्य व्यवहार का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि में किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा बालक के असामान्य व्यवहार को ज्ञात कर उसे सामान्य बनाने का कार्य इस विधि में किया जाता है। तो किस विधि में? प्रयोगात्मक विधि में। याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संविदा ग्रेड 3 के लिए। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आपको मिलने वाली है मेरे वीडियोस में। तो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अगली विधि को। बहिर्दर्शन विधि हमारी अगली विधि है। बहिर्दर्शन विधि, जिसके प्रवर्तक जेबी वॉटसन महोदय है। तो बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है, पूछा जाएगा, तो क्या उत्तर देंगे? हाँ जी, जवाब मिल गया है मुझे आपका स्टूडेंट्स, कि बहिर्दर्शन विधि के जनक हम या प्रवर्तक हम जेबी वॉटसन को कहेंगे। बराबर अध्ययन कर रहे हैं आप, ठीक है। अगला पॉइंट्स हम देखते हैं बहिर्दर्शन विधि में, कि इस विधि में व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। किसका? व्यवहार का निरीक्षण कर व्यक्ति की मानसिक दशा का पता लगाया जाता है। व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, मानसिक दशा का पता लगाते हैं। किस विधि में? बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत।
इस विधि को निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। बहिर्दर्शन विधि है, बाह्य बिहेवियर के आधार पर हम निरीक्षण करते हैं, इसलिए इसे बहिर्दर्शन विधि भी पुकारा जाता है या कहा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि को बहिर्दर्शन विधि के नाम से भी जानते हैं या इस विधि को निरीक्षण विधि के नाम से भी, किस विधि को हम निरीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे बहिर्दर्शन विधि। देखते हैं अगली बहुत ही महत्वपूर्ण विधि शिक्षा मनोविज्ञान की। हाँ तो स्टूडेंट्स, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधि है उसमें 5वीं विधि का अध्ययन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कौन सी है 5वीं विधि? जरूर बोलिए, जोर से बोलिए। जीवन इतिहास विधि। हाँ, करेक्ट कहा आपने कि हम जीवन इतिहास विधि पर बात कर रहे हैं, जिसके प्रवर्तक कौन है स्टूडेंट्स? जिसके प्रवर्तक टाइडमैन कहलाते हैं। अगर पूछे कि जीवन इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है, तो उत्तर में लिख कर आना है टाइडमैन। अगला पॉइंट इसमें जो देख रहे हैं, किसमें? जीवन इतिहास विधि में, कि इस विधि में जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसकी केस स्टडी की जाती है और केस स्टडी के आधार पर इसका नाम जीवन इतिहास विधि है। केस स्टडी के आधार पर हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि उसका व्यवहार सामान्य है, असामान्य है, कैसा है, किस प्रकार का है। और तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जीवन इतिहास विधि की, कि इस विधि के द्वारा किसी मानसिक रोगी, इस विधि के द्वारा किसी मानसिक रोगी या समस्यात्मक बालक के विशेष व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, किसी मानसिक रोगी अथवा समस्यात्मक बालक के विशेष व्यवहार का अध्ययन किस विधि में किया जाता है, पूछा जाए तो उत्तर लगा कर आना है जीवन इतिहास विधि। फिर से देखेंगे कि जीवन इतिहास विधि में मानसिक रोगी या समस्यात्मक बालक के विशेष व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस विधि का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन करना है, अर्थात किसी कारण का निदान करना है कि इसका विशिष्ट प्रकार का व्यवहार परिवर्तन जो है क्यों है, क्या समस्या है, क्या कारण है, और उसका निदान करना है जीवन इतिहास के आधार पर, इसलिए इसे जीवन इतिहास विधि कहते हैं। तो दोस्तों, अगर सवाल पूछा जाए कि जीवन इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है, तो उत्तर क्या लिख कर आएंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर, टाइडमैन। किस विधि में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इतिहास के आधार पर, जीवन इतिहास के आधार पर। उत्तर होगा जीवन इतिहास विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को। आगे जल्द ही अगली 5 और विधियों को मैं लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि उनके लिए भी उपयोगी साबित हो और वे भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।